शीर्षक द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बाय मार्क डगलस। अनुशासित ट्रेडर, सोच बदलो, खेल बदल जाएगा। हर ट्रेडर के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स, न्यूज एनालिसिस, लेकिन फिर भी वो लगातार हार रहा है। ऐसा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब मार्क डगलस की किताब द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर में मिलता है। ये किताब बताती है कि असली लड़ाई मार्केट में नहीं, हमारे अपने दिमाग में होती है। डर, लालच, अनिश्चितता और अनुशासन की कमी, यही वो बाधाएं हैं जो हमें पीछे खींचती हैं। इस स्क्रिप्ट में हम एक काल्पनिक किरदार, राहुल, की यात्रा के माध्यम से ट्रेडिंग की गहराइयों में उतरेंगे और समझेंगे कि कैसे अनुशासित सोच से वह एक घाटे में डूबे ट्रेडर से एक सफल निवेशक बनता है। अध्याय 1, ट्रेडिंग, एक मानसिक खेल। राहुल एक युवा लड़का है जिसे लगता है कि ट्रेडिंग से वह जल्दी अमीर बन सकता है। वह सोशल मीडिया और यूट्यूब से कुछ स्ट्रैटेजी सीखता है और मार्केट में कूद पड़ता है। शुरुआत में उसे थोड़ा मुनाफा होता है, लेकिन जल्द ही वह बड़े घाटे में फंस जाता है। वह सोचता है कि उसके पास टेक्निकल ज्ञान की कमी है, लेकिन असल में उसे आत्मनियंत्रण की कमी होती है। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग की सबसे बड़ी चुनौती आपके बाहर नहीं, आपके अंदर है। राहुल की ये शुरुआती गलतियां बहुत आम हैं। वो जैसे ही चार्ट पर कोई सेटअप देखता है, तुरंत भावनात्मक निर्णय ले लेता है। कभी बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड करता है, कभी ओवर कॉन्फिडेंस में अपने सभी पैसे लगा देता है। उसकी उम्मीदें असली जानकारी से बड़ी होती हैं और इसी का नतीजा होता है बार बार का नुकसान। अध्याय 2, भावनाएं बनाम रणनीति। राहुल हर ट्रेड में डरने लगा है। वो कभी जल्दी एग्जिट करता है, कभी ओवर ट्रेडिंग करता है। हर नुकसान के बाद वह नई रणनीति ढूंढता है, लेकिन कभी भी एक योजना पर टिक नहीं पाता। डर, लालच और उम्मीद, ये तीन भावनाएं उसकी हर रणनीति को बर्बाद कर देती है। डगलस कहते हैं, अगर आप ट्रेड करते वक्त परिणाम के बारे में सोचते हैं, तो आप कभी भी शुद्ध निर्णय नहीं ले पाएंगे। राहुल के मन में एक अस्थायी डर बैठ चुका है। वह सोचता है कि कोई जादुई फॉर्मूला है जो उसे सफलता दिलाएगा। पर सच्चाई ये है कि उसे अपनी मनोवृत्ति को बदलना होगा। वो एक दिन खुद से कहता है, शायद समस्या बाजार में नहीं है, समस्या मेरे सोचने के तरीके में है। अध्याय 3, प्रक्रिया पर विश्वास बनाना। राहुल सीखता है कि हर ट्रेड एक संभावना है, गारंटी नहीं। वो अब हर निर्णय से पहले खुद से पूछता है, क्या मैंने रिस्क तय किया? क्या मैं नियमों के अनुसार चल रहा हूं? क्या मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रख पा रहा हूं? मार्क लिखते हैं, ट्रेडिंग में सफलता उन्हीं को मिलती है जो प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं, परिणाम पर नहीं। राहुल अब एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो लंबे समय में परिणाम दे सकता है। वो समझ जाता है कि एक अच्छा ट्रेड वह है जिसमें उसने सही निर्णय लिया, भले ही उसका परिणाम नुकसान में हो। अध्याय 4, आत्मनिरीक्षण और रिफ्लेक्शन। राहुल अब हर दिन ट्रेडिंग जर्नल लिखता है, हर नुकसान और लाभ का विश्लेषण करता है। वो खुद से सवाल करता है, क्या मैंने डर के कारण ट्रेड छोड़ा? क्या मैंने लालच में ट्रेड ओपन रखा? क्या मैं योजना पर अडिग था? यही आत्मनिरीक्षण उसे धीरे धीरे अनुशासित बनाता है। वह अब हर सप्ताह एक समीक्षा करता है, क्या इस सप्ताह में मैंने अपने नियम तोड़े? किस परिस्थिति में मेरी भावनाएं हावी हुई? किस स्थिति में मैं शांत रह पाया? अध्याय 5, जोखिम को अपनाना सीखना। राहुल अब समझ चुका है कि जोखिम को नकारना बेवकूफी है। असली समझदारी है उसे अपनाना और नियंत्रित करना। वह हर ट्रेड में कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% ही रिस्क करता है। मार्क डगलस कहते हैं, यदि आप ट्रेड में नुकसान की संभावना को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, तो आप कभी भी सहज होकर निर्णय नहीं ले सकते। अब राहुल नुकसान को व्यक्तिगत नहीं लेता। वह जानता है कि नुकसान व्यापार का हिस्सा है। वो भावनाओं से नहीं, नियमों से निर्णय लेने लगता है। अध्याय 6, सिस्टम के अनुसार ट्रेड करना। राहुल अब अपनी स्ट्रैटेजी और नियमों को लिखित रूप में तैयार करता है और हर ट्रेड में उसी पर अमल करता है।
वो अब भावनाओं से प्रेरित नहीं होता। उसका लक्ष्य है लॉन्ग टर्म सफलता। हर सुबह वो खुद से कहता है, मैं अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं। मैं नुकसान को व्यापार का हिस्सा मानता हूं। मैं परिणाम नहीं, निर्णय की गुणवत्ता पर ध्यान देता हूं। अध्याय 7, विजेता की सोच विकसित करना। अब राहुल का नजरिया बदल चुका है। वो किसी भी ट्रेड को व्यक्तिगत नहीं लेता। उसे हर ट्रेड एक अवसर की तरह दिखता है। जीत हो या हार, वो स्थिर रहता है। डगलस कहते हैं, एक सफल ट्रेडर वो है जो अपनी सोच को परिस्थिति से बड़ा बना सके। वो अब बाजार को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। वो केवल अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल करता है। यही असली स्वतंत्रता है, अपनी मानसिकता पर अधिकार। अध्याय 8, जिंदगी में अनुशासन लाना। ट्रेडिंग के अनुशासन का प्रभाव अब राहुल की पूरी जिंदगी में दिखता है। वो समय का पाबंद बनता है, भावनात्मक रूप से स्थिर रहता है और हर कार्य में उद्देश्यपूर्ण होता है। अब वह न सिर्फ ट्रेडिंग में सफल है, बल्कि एक बेहतर व्यक्ति बन चुका है। अध्याय 9, एक और ट्रेड, एक और परीक्षा। राहुल अब जानता है कि हर नया ट्रेड एक नई परीक्षा है, न सिर्फ तकनीकी ज्ञान की, बल्कि मानसिक शक्ति की भी। हर बार उसे वही पुरानी भावनाएं घेरने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसके पास ढाल है, उसका अनुशासन। वो अब बाजार से नहीं डरता। उसे भरोसा है खुद पर, अपनी प्रक्रिया पर और अपने मानसिक संतुलन पर। समापन और आउटरो। दोस्तों, ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है। यह आत्म अनुशासन, मानसिक शक्ति और भावनात्मक नियंत्रण का खेल है। मार्क डगलस की इस अद्भुत पुस्तक से हमने सीखा कि सफल ट्रेडर बनने के लिए खुद पर काम करना सबसे जरूरी है। अगर आप भी राहुल की तरह बदलाव चाहते हैं, तो अभी से शुरुआत करें। एक स्पष्ट सिस्टम बनाएं, रिस्क स्वीकारें, प्रक्रिया पर फोकस करें और सबसे जरूरी, भावनाओं पर नियंत्रण रखें। धन्यवाद कि आपने बुक पर्ल्स पर इस ज्ञान यात्रा में हमारा साथ दिया। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग टूल आपका खुद का मन है।